नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। दुनिया में गुरुवार को ठीक होने वाले कोरोना मरीजों का आंकड़ा 25 लाख के पार हो गया, जो कुल लगभग 60 लाख मरीजों के 42.6% है। उधर भारत में भी 70,000 मरीज यानी 42.77% मरीज ठीक हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रियायती दरों पर जमीन लेने वाले निजी अस्पताल कोरोना मरीजों का फ्री में इलाज करेंगे। इस निर्देश के बाद अधिकांश निजी अस्पतालों के संचालकों ने बैठक कर निःशुल्क इलाज करने को राजी हो गए हैं और कुछ अस्पताल इस संबंध में गाइडलाइन जारी होने के बाद जो भी आदेश लागू होंगे उसके अनुसार ही मानेंगे। राजस्थान सरकार ने भी इस दिशा में विचार विमर्श कर रही है और ऐसे अस्पतालों को किस तरह से सूचीबद्ध कर कोविड-19 में लिया जाए, यह विचार विमर्श जारी है। रेलवे ने सभी विशेष ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है। इनमें 12 मई से राजधानी ट्रेन के रूट पर संचालित 15 जोड़ी ट्रेन और 1 जून से चलने वाली 100 जोड़ी नई ट्रेनें शामिल है। वर्तमान बुकिंग रोड साइड स्टेशनों के लिए सीटों का तत्काल कोटा आवंटन और अन्य नियम एवं शर्तें पहले जैसे ही रहेगी। देश में गुरुवार को सबसे ज़्यादा 7,135 कोरोना मरीज मिले। अब कुल संख्या 1,60,000 के पार हो गई है। इसके साथ ही भारत में एशिया के सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज हो गए हैं। इससे पहले तुर्की में एशिया के सबसे ज़्यादा मरीज थे। भारत ने तुर्की को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीजों वाले देशों की सूची में भी 90वें स्थान पर पहुंच गया है। लॉकडाउन 4 के बाद 10 दिन में ही 60,000 कोरोना रोगी मिले हैं। कोरोना को नियंत्रित करने की रणनीति के फोकस में 13 शहर हैं, क्योंकि देश के 70% मरीज इन्हीं शहरों में से है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच प्रवासी मजदूरों की बदहाली स्थिति पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की। लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट है और वे घर लौटने को मजबूर है। इस दौरान कई मजदूरों का दुर्घटना का शिकार होना और जान भी गंवानी पड़ी है। सरकार ने मजदूरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई है, लेकिन इसमें भी पर्याप्त अव्यवस्था है। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कई तीखे सवाल सरकार से पूछे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को बदहाली पर गुरुवार को सुनवाई की और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिन प्रवासी श्रमिकों को सड़कों पर चलते हुए पाया जाए उन्हें तुरंत शेल्टर होम में ले जाया जाए और उन्हें भोजन पानी भी उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रवासी मजदूर से घर जाने की यात्रा का 1 पैसा भी किराया नहीं वसूला जाए, सारा व्यय राज्य वहन करे। कोर्ट ने कहा कि जहां मजदूर रह रहा है या जहां से यात्रा शुरू हो रही है वो राज्य या जहां उसे जाना है वो राज्य ये आपस में तय कर ले। साथ ही रास्ते में मजदूरों के खाने पीने और आश्रय का इंतजाम राज्य सही ढंग से करे। इनकम टैक्स ऑनलाइन भरना अब 1 जून से और भी आसान हो जाएगा। इसमें लॉगिन करते ही अब तक जमा टैक्स के अलावा करदाता द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन जैसे जमीन, बैंक में जमा आदि की जानकारी सामने आ जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इससे जुड़े नियम गुरुवार को जारी कर दिए हैं। यह बदलाव 1 जून से लागू हो जाएंगे। इस बदलाव की घोषणा बजट में की गई थी। अब आधार कार्ड धारकों को ई-केवाईसी की मदद से तुरंत पैन कार्ड जारी होगा। आवेदकों को ई-पैन निःशुल्क जारी किया जाएगा। इस सुविधा से पैन जारी करने की प्रक्रिया पेपरलेस हो गई है। एमसीआई ने मेडिकल पीजी ब्रांड स्पेशलिटी परीक्षाओं में अंतर राज्य आवागमन की सुविधाओं को देखते हुए एक्सटर्नल एग्जामिनर स्कोर विशेष परिस्थितियों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने के लिए सहमति दे दी है। राजस्थान में नौतपा पिछले 3 दिन से बहुत ज़्यादा तड़पा रहा था, लेकिन गुरुवार को राहत मिल गई। राजस्थान के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई और भरतपुर भीलवाड़ा में ओले भी गिरे। इससे अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आ गई है। बारिश होने के कारण 2 दिन पहले दुनिया में और 1 दिन पहले तक देश में सबसे गर्म रहा शहर चूरू का भी पारा उतर गया। यहाँ 46.6 डिग्री पर आ गया। वहीं फेसबुक ने म्यूजिक मेकिंग ऐप खोलने का पेश किया है। फेसबुक के न्यू प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट
टेंशन टीम ने इसका बीटा वर्जन बनाया है। इसके जरिए यूजर्स अपने फैंस के साथ संगीत वीडियो बना सकेंगे। इसमें यूजर्स कोलैब क्रिएट करके उसे पब्लिश भी कर सकते हैं, जिससे अन्य लोग उसके साथ मैच कर दूसरा वीडियो कंटेंट बना सकेंगे। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ड्रीमलाइनर विमान ने गुरुवार को देश में पहली कॉमर्शियल उड़ान भरी। टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइन की कंपनी विस्तारा के इस विमान ने गुरुवार को दिल्ली से उड़ान भरी और कोलकाता पहुंचा। विस्तारा ने इसे मार्च के शुरुआत में बेड़े में शामिल किया था। अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क के स्पेस एक्स रॉकेट की लॉन्चिंग खराब मौसम के कारण बुधवार को टाल दी गई। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में 17 मिनट पहले उल्टी गिनती रोकी गई। आगे शनिवार को इसको लॉन्च किया जाएगा। इससे नासा के अंतरिक्ष यात्री बॉब और डग हर्ली अंतरिक्ष में जाएंगे। राजस्थान के जयपुर के परकोटा पिछला 26 मार्च से पूरी तरह से बंद है। अब परकोटे में कर्फ्यू लगाने के बजाय उसी क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया जाएगा जहां नए मरीज आएंगे। 15 मई से पहले जिन जिन क्षेत्रों में मरीज मिले हैं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तो वहां से कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। राजस्थान जयपुर के रामगंज में कोरोना की दस्तक देने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां एक भी केस नहीं आया है। वहीं 26 दिन बाद 10 से कम मरीज जयपुर में आए हैं। गुरुवार को मात्र 7 केस आए। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वालों पर जुर्माने का प्रावधान करने के बाद राजस्थान पुलिस लगातार जुर्माना कर रही है। जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, दुकानदार और सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी नहीं रखने वालों पर करीब 11,000 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। इनमें से गत 24 घंटे में ही 1,000 लोगों को 2 गज की दूरी नहीं रखते हुए पकड़ा है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 23,500 लोगों को पकड़कर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। राजस्थान में जयपुर में इस बार नौतपा तेज सिर्फ 2 दिन में ही कम हो गया। भीषण लू चलने के बाद 26 मई को पारा 45 डिग्री तक पहुंचा, लेकिन 2 दिन में ही लुढ़क कर फिर 44.1 डिग्री पर आ गया। मौसम विभाग ने भी अब आगे आंधी बारिश का अनुमान जताया है। इससे तापमान में और कमी आएगी और गर्मी से आम जनता को राहत मिलेगी। ऐसा होने पर बीते 10 सालों में तीसरी बार मई में पारा 45 डिग्री को पार नहीं कर सकेगा। इससे पहले 2011 और 2013 में पारा 45 डिग्री को पार नहीं कर पाया था। यूपी सरकार की स्वीकृति के बाद अब हरिद्वार के बाद गढ़मुक्तेश्वर और सोरोजी के लिए मोक्ष कलश यात्रा निःशुल्क बसें संचालित होगी। इसके लिए रोडवे प्रशासन ने चीफ ऑफ डिपो मैनेजर को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बसें डिमांड के तहत संचालित की जाएगी। राजस्थान के जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर ने एमवी एक्ट से जुड़े जरूरी केस सहित लॉकडाउन के दौरान जब्त किए गए वाहनों को छोड़ने से जुड़े केसों की सुनवाई के लिए 5 और कोर्ट को अधिकृत किया है। ऐसे में अब 8 कोर्ट वाहन जब्ती केसों की सुनवाई करेंगे। एयरपोर्ट पर गुरुवार को यात्रियों की कमी की वजह से 20 में से 11 फ्लाइट रद्द कर दी गई। मुंबई के लिए एक फ्लाइट थी और वह भी रद्द हो गई। राजस्थान सरकार चरणबद्ध रूप से राजस्थान के सभी 33 जिलों के गैजेटियर्स को नए सिरे से लेखन कराएगी। इसके तहत हर साल कम से कम 6 जिलों के गैजेटियर्स का लेखन कर इनका प्रकाशन कराया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में कार्य योजना को स्वीकृति दी है। राजस्थान में अब जयपुर डिस्कॉम अब उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिलिंग व ऑनलाइन बिल जमा करवाने को जागरूक करने के लिए हर मीटर के पास स्टिकर चस्पा करेगा, जिसको देखकर उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर डिस्कॉम में रजिस्टर्ड करवा ले। इस स्टिकर में बिजली गुल होने की शिकायत दर्ज करवाने के लिए कॉल सेंटर के फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर भी होंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन तरीके से डिजिटल बिल प्राप्त करने, मोबाइल रजिस्टर्ड करने और डिस्कॉम रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नंबर जानने, लास्ट पेमेंट की डिटेल जानने और बिजली मित्र ऐप डाउनलोड करने की भी जानकारी होगी। कान कार्लो वी वारी फेस्टिवल इन टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का मामी फिल्म फेस्ट दुनिया की बेहतरीन में फिल्में दिखाई जाती है। अब आप भी यह फिल्में अपने घर बैठकर ही देख सकेंगे और वह भी मुफ्त। कोरोना के कारण दुनिया के सभी बड़े फिल्म फेस्टिवल निरस्त हो गए हैं, लेकिन अभी सभी फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों ने मिलकर ऑनलाइन VR1 ग्लोबल एंड फेस्टिवल करने का निश्चय किया है, जो 29 मई से 7 जून तक YouTube पर होगा और हर शाम 4:30 बजे से फिल्मों की स्ट्रीमिंग होगी। नर्मदा विजय ने ओपेरा मिसेस इंडिया का 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसका फिनाले 24 मई को हुआ था। फिनाले में 50 महिलाओं ने जगह बनाई थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।